खलील साहब, आपको लगता है कि अब आपके लिए रास्ता बड़ा ही आसान है, आपका मद्दे मुकाबिल मैदान में मौजूद नहीं है? बहुत शुक्रिया। इंतहाई अदब और एहतराम के साथ अहमद अवैस साहब के साथ हमारे लिए बहुत ज्यादा सीनियर है और जाती तौर पे आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। मुझे नहीं पता ये कहाँ से अहमद अवैस साहब कह रहे हैं। सबसे ज्यादा इस वक्त जो कैंडिडेट है, इनकी जमात के कैंडिडेट है अपनी आप लोग देखें फील्ड में, इनके कागजात सबसे ज्यादा मंजूर हो रहे हैं। कुछ के हमारे भी रिजेक्ट हुए, इनके भी रिजेक्ट हो रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर अहमद अवैस साहब क्योंकि सीनियर है हमारे और सीनियर कानूनदान है, सबका एडवोकेट जनरल है और बहुत कॉम्पिटेंट है, अक्सर अदालतों में इनके साथ मुलाकात भी होती है और इज्जत एहतराम का रिश्ता कायम रहता है। लेकिन अगर ये पढ़े तो सही, या तो इलेक्शन कमीशन का जो अदारा है उसको खत्म कर दी, या फिर उसका आर्टिकल 215 पढ़ ले कि एलिजिबिलिटी देखनी किसने है, एलिजिबिलिटी ऑफ द पार्टी। और फिर ये जो इलेक्शन कह रहे हैं पार्टी इलेक्शन, अगर ये आज ये बात मिसाल सेट हुई है तो आने वाले दिनों में आपको देखिए, आप हर पार्टी में जमहूरियत आएगी, डेमोक्रेसी आएगी और हर पार्टी को उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। नंबर 2, ये अकबर एस बाबर की मैं तो उनको आज तक मिला भी नहीं हूँ, पता नहीं कौन है वो कौन नहीं, मैं उनको जानता नहीं हूँ। लेकिन वो हर इनके अपने हैं, जो भी इनका सोच है, इनके माननीय मेंबर है जो हामिद खान साहब बड़े सीनियर तरीन है, हमारे लीडर भी हैं, हमारे वकला की और एडवोकेट भी हैं बहुत बड़े। उन्होंने भी खुद कहा कि ये हमारे माननीय मेंबरजान में से एक है जिसको ये आज तक इनकार करते आए हैं। दूसरा, अगर आप सेक्शन 205, 208, 209 इलेक्शन एक्ट का पढ़े तो या तो इस किताब को बिल्कुल खत्म कर देना, या तो इसका समझे कि कोई फायदे नहीं है। लेकिन एलिजिबिलिटी का लफ्ज अगर आप उसको जुडिशियल अपना देखेंगे, उसको अपना लॉ के उसकी तशरीह करेंगे इसके, तो एलिजिबिलिटी का मतलब ही ये है कि क्या जो बातें की आपने इंतखाबात के बारे में उन पर आप कायम रहे हैं या नहीं रहे। कोई रसीद इन्होंने दिखाई को चारों सूबों के इलेक्शन कमीशन कौन से, चारों सूबों में किस तरह से इलेक्शन होंगे, कंपनी जो पता नहीं कहाँ पे है, मुझे तो नहीं पता जाती तौर पे, वहां पे कौन कौन गया कौन नहीं गया, कुछ तो होता। और फिर 2022 तक इनके इलेक्शन होने थे, 2017 में हुए थे, 2022 में नहीं हुए। इनको 1.5 साल का वक्त और दिया गया, 1.5 साल का। जो है ये एनपी की बात कर रहे हैं, उनके अभी 8 माह अभी पड़े हुए हैं जो उनको इलेक्शन का वक्त दिया गया है। हालांकि उन्होंने अपना आइन जो है वो चेंज किया। इस हवाले से मैदान भी इनका खुला, ये खुद भी कहते थे हमें आजादी चाहिए, तो अब आजादी है, इलेक्शन लड़े, इलेक्शन तो लोगों की विल है ना, जो भी है। ये मतलब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। लेकिन एक बात मैं अहमद अवैस साहब से इंतहाई अदब से गुजारिश करूंगा कि ये जो अभी फरमा रहे हैं, काश उस तक भी देखा जाता कि मरियम साहबा को उसके बाप के सामने वहां से थाने से ना, अपना जेल से ना उठाया जाता, फरियाल ताजपुर को वहां के उसके घर से रात ना उठाया जाता, जो वहां की उनकी पीपल्स पार्टी की खबर थी ना, उनको मर्दा वाली हवालात में बंद ना किया जाता, उस गाड़ी में ना लेके जाया जाता। ये मकाफाती अमल भी होता है। लेकिन मैं आज भी समझता हूँ कि इलेक्शन जो होंगे ये कोई एनिमोसिटी नहीं है, एनिमिटी नहीं है कि हम एक दूसरे के सर, अगर वो कल गलत था तो आज उसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? और दूसरी बात ये मैं नहीं कह रहा, मैं कल की बात नहीं कर रहा, मैं आज की बात कर रहा हूँ कि सिर्फ इस ख्वाहिश पे कि इन्होंने 9 मई किया और इनको इलेक्शन लड़ने दे दीजिए क्योंकि इनकी ख्वाहिश है, नो, नॉट एट ऑल, ये नहीं हो सकता। लेकिन इसके बावजूद सबको इलेक्शन की इजाजत मिली है, जिन्होंने ये सारा ये अपना किया था, ये प्रोजेक्ट बनाया था। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा बहुत काबिल एहतराम है, मेरे साथ मेंबर भी रही है, मिनिस्टर रही है, उनको नवाज शरीफ साहब के सामने मुकाबले में इलेक्शन लड़ रही है, मियां महमूद रशीद साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। किसको रोका गया इलेक्शन लड़ने के लिए? हाँ, ऐसे लोग जिन पे बहुत सीरियस एलिगेशन है, वो कि हमने नहीं रोका, हम कौन होते हैं रोकने वाले? अगर रिटर्निंग अफसर ने रोका तो फिर ये हाईकोर्ट में गए हैं, हाईकोर्ट में इनसे बहुत सारे लोगों को इजाजत भी मिली है, बहुत सारों को नहीं मिली। इसमें हम पे किसी किस्म का नहीं किया जा सकता। सर, इंतखाबी निशान किसी भी पार्टी का पहचान होता है, उसकी जान होता है। अब यास्मीन राशिद साहबा को, अब आप बता दीजिए, यास्मीन राशिद साहबा को कौन सा मिला है इंतखाबी निशान, मियां महमूद रशीद को कौन सा मिला है, आपको पता है? नहीं, मुझे तो मैं अपनी कैंपेन में आप तो आवाम को भी सर बड़ी मुश्किल से वो पता चलेगा, जो एक पार्टी मुसलसल एक इंतखाब निशान के ऊपर लड़ती आ रही है, तो ये यकीनन आपको लगता नहीं है ये ज्यादती है किसी भी पार्टी के साथ उसका इंतखाबी निशान ही छीन लेना? देखिए, मैं इस पर लीगल बात करूंगा। देखिए, मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इरफान रशीद साहब कि आर्टिकल 205, 208, 209 और 215 और 209 ये सारे पढ़े तो सही प्लीज। मैंने दोबारा आपसे रिक्वेस्ट की कि यार ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन, जिसने एलिजिबिलिटी चेक करनी है, जिसने सारे प्रोसेस को चेक करना है, या तो उसको बंद कर दे, इसको बस रहने देनी, कोई जरूरत नहीं पार्टी में इलेक्शन करवाने की। और अगर ये मैंडेटरी इन्होंने अपने आइन में रखा है, तहरीक इंसाफ ने अपने आइन में रखा है, हर पार्टी ने अपने आइन में रखा है, जो उनका अपना पार्टी का आइन है कि उससे पहले पार्टी में इलेक्शन होंगे और उसके बाद उसकी एलिजिबिलिटी अगर इलेक्शन कमीशन उसको एक्सेप्ट करता है तो उसके तहत जो है वो दोबारा वो जनरल इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। सिंधु साहब, माजरत के साथ, जब पंजाब और केपी के अंदर 90 दिनों में इलेक्शन नहीं हुए, साल साल से निगरान हुकूमतें हैं, विफाक के अंदर 90 दिनों में होने थे इंतखाबात, लेकिन अब 100 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, अभी तक इंतखाबात के होने के ऊपर, इनकाद के ऊपर
चहमगोइयां हैं, तो तब आइन नहीं टूटा, तो एक इंट्रा पार्टी इंतखाबात से कैसे आइन टूट गया? देखिए इरफान बशीर साहब, मैं उस असेंबली का मेंबर था जो लास्ट असेंबली थी, उसमें भी मैं था, दैट वाज माय थर्ड टर्म। बिल्कुल आप देखें कि ये जो इलेक्शन की स्ट्रेटेजी है, जो आर्टिकल 212, 224 और उससे आगे जो पूरा है कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है, ये किस तरह से हो सकता है कि दो सूबों में आप इलेक्शन लड़वा दें और उसमें आपकी मैनिफेस्टो हो इंटेंशन या इनमें हम जीत जाएंगे और उसके बाद जब फेडरल गवर्नमेंट की बारी आएगी तो ये दोनों सूबे हमें सपोर्ट करेंगे। परवेज लाई साहब आखिर तक कहते रहे कि ना करें। मुझे जाती तौर पे कहा चौधरी परवेज लाई असेंबली के अंदर बैठे हुए, जब अदम-ए-एतमाद की बात हो रही तो उन्होंने कहा मेरे खिलाफ फौरी तौर पर अदम-ए-एतमाद लेके आए ताकि ये असेंबली बच जाए। फिर जो फौज चौधरी के बारे में उन्होंने कहा कि अगर चंद दिन पहले अंदर चला जाता तो जो उसमें तोड़नी होती है अपनी असेंबली, वो चीफ मिनिस्टर की डिस्क्रिप्शन होती है, ना कि जो चेयरमैन है उसकी मर्जी होती है। उन दोनों को नहीं पता था, ना महमूद खान को पता था कि हमारी असेंबली टूट रही है, ना चौधरी परवेज लाई को पता था। तो जब उनकी इंटेंशन ही नहीं थी उसमें, ये सारा कुछ मेलाफिटी बुनियाद पे हुआ था। और आप अहमद अवैध साहब इंतहाई मोहतरम, वो समझते हैं कि मेलाफिटी बुनियाद पे जो चीजें होंगी उनके नतीजे भी फिर ऐसे ही होंगे। खलील ताहिर सिंधु साहब, ये इलेक्शन होने से पहले ही कंट्रोवर्शियल हो चुका है। मसद एहतराम चौधरी मंजूर साहब भाई काबिल सद एहतराम है। पहली बात का मैं जवाब देना चाहता हूँ जो आपने पूछा कि इलेक्शन। जी 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 खलील साहब ने कर ली बात? जी जी कर ली। चौसा फरमा रहे थे, आपने जब पूछा इरफान साहब के इलेक्शन फेयर एंड फ्री होंगे तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, बहुत सारी लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है इस तरह। हालांकि मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं चौधरी मंजूर साहब जो इंतहाई मेरे लिए बहुत मोहतरम है, मैं इनकी बात को तस्लीम करूं या इनके प्रेसिडेंट की बात को तस्लीम करूं, आसिफ अली जरदारी साहब की जो उन्होंने हामिद मीर को इंटरव्यू दिया कि इलेक्शन बिल्कुल फेयर एंड फ्री होंगे, ये मैं दोबारा कह रहा हूँ। और अहमद अवैध साहब ने जो फरमाया ये उस तरह से नहीं होगा, इलेक्शन फेयर एंड फ्री होने चाहिए, लेकिन ये 2018 की तरह नहीं होगी कि जो 12 बजे तक फेयर थे तो उसके बाद फ्री हो गए थे, ऐसा नहीं होगा। बाकी चौधरी मंजूर साहब जो फरमा रहे हैं ये तो हर इलेक्शन में आज तक कोई एक इलेक्शन। सर जरदारी साहब तो उम्मीद जाहिर कर रहे थे ना कि इलेक्शन साफ शफाफ नहीं, उम्मीद जाहिर, आप अगर उनका इंटरव्यू चला देखें आवाज बिल्कुल नहीं आ रही क्या फरमा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि इलेक्शन बिल्कुल, जब हामिद मीर ने पूछा था इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो गए, जब मुझसे पूछा कि नजीम मतलब चंद साहब आपके कह रहे हैं कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं होगा, तो उन्होंने फरमाया तो आपके बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि फेयर एंड फ्री होंगे कि नहीं होंगे, या आप अभी चला लें आपको पता चल जाएगा। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं। मुझे नहीं पता मियां नवाज शरीफ से क्यों लोग खाइफ है और क्यों बार बार यही कह रहे हैं। और एक ख्वाहिश भी है कि पता नहीं फलाह पार्टी जिसको बहुत ज्यादा उसकी मशहूरी हो चुकी है, जब 8 तारीख को इलेक्शन होगा तो उसके बाद 9 तारीख का जो सूरज है वो मियां नवाज शरीफ जो है वो खुशहाली का पेम्बर बन के आएगा और आप देखेंगे कि मियां नवाज शरीफ हमारी मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट होगी। और इस हवाले से बाकी बातें ख्वाहिश और अल्लाह में बहुत फर्क है, आप हम भी कर सकते हैं, लेकिन आप वो बात नहीं करते जो वेग हो और या कोई ऐसी जिस सिस्टम का फ्यूटाइल एक्सरसाइज। खलील ताहिर सिंधु साहब, आज मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि एक दहशतगर्द जमात है, इसको पाबंदी लगा दी गई, ठीक कर दिया गया, तो आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं? और आप तो बाकायदा इसको ओन कर रहे हैं कि अच्छा हुआ इनके ऊपर पाबंदी लग गई। देखिए जी, अगर 9 मई के बाद अगर इस चीज में किसी को शक है तो मतलब उसके सामने आनी चाहिए चीजें कि, और आर्टिकल 17 जिसका अहमद अवैध साहब मोहतरम हवाला दे रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, उसमें लिखा हुआ ये स्ट्रेट फॉरवर्ड के सॉलिडारिटी ऑफ पाकिस्तान और अगेंस्ट जितने भी हमारे अदारे हैं, खासतौर पर दफा के अदारे, अगर उनके खिलाफ तो काम करता है तो उसको ऑटोमेटिकली प्रोवाइडेड दैट उसमें ये लफ्ज यूज हुआ है। इसलिए ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कुछ उन्होंने 9 मई किया। अभी चौधरी मंजूर साहब फरमा रहे थे कि 9 तारीख को पता चलेगा, मैं तो सोच रहा हूँ अल्लाह करे 9 मई ना आए, 8 फरवरी को आप देखेंगे इलेक्शन फेयर एंड फ्री होगा। कल मरवत साहब ने जलसा किया कराची में, पीटीआई ने, बिलावल साहब जलसे कर रहे हैं हर जगह पे, लाहौर में, खैरपुर में, इसी तरह आज मरीम साहब ने जलसा किया अखाड़ा में और भी आगा। और इलेक्शन का एक माहौल है, इलेक्शन बिल्कुल फेयर एंड फ्री होगा। और मैं चौधरी मंजूर साहब की इस बात से एग्री करता हूँ कि अगर हम माजी पे जाएंगे तो फिर 70 की दहाई में फिर क्या हुआ था, फिर 77 में क्या हुआ था, कोई किसी भी इलेक्शन को आप नहीं कह सकते। जो भी हारेगा चाहे 200 वोट में कह देगा मेरे साथ धांधली होगी, मेरे साथ ये हो गया। आइए मिलजुल कर, जो भी 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ ने फरमाया था कि सब मिलकर एक लाएबल बनाकर 21 अक्टूबर जो है हमारा 21 अक्टूबर को और 8 जो है हमारी फरवरी, उसके मुताबिक था कि जो आम आदमी है जिसका जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल हो चुका है। जिस तरह अहमद वैसा फरमा रहे थे कि किस तरीके से निकल रहा है फाइनेंशियल क्राइसिस से, मैं नहीं चाहता कि किसने ये पैदा की है। 2017 में रोटी अगर 2 रुपए की थी तो 20 रुपए की किसने की, नान अगर 5 रुपए का तो 25 रुपए का किसने किया, पेट्रोल कहाँ पे ले गई, डॉलर कहाँ पे चला गया। लेकिन इसके बावजूद अब भी मौका है। मैं दोबारा फिर एक आखिरी बात करना चाहता हूँ कि इलेक्शन जो है और ये कैंपेन जो है ये एनिमिटी नहीं है, इसको हम ये नहीं, इसको दुश्मनी नहीं बनाना चाहिए, बल्कि इसको इंतहाई अच्छे ऐसे तरीके से जो भी है लोग वोट डाले और कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट डाले जाएंगे। जो भी जमात आती है, हम आते हैं, नून आती है, कोई भी और जमात आती है, उसको 5 साल का मैंडेट जो गवर्नमेंट देगी अपना लोग देंगे, आवाम देंगे, उसको तस्लीम किया जाना चाहिए।